बच्चों, जय यीशु। पवित्र आत्मा के गीत के साथ आज का क्लास हम शुरू करेंगे। आखिरी क्लास तक हम 7 संस्कार के बारे में सीखे थे। आज की क्लास में उपसंस्कार के बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। संस्कार वे कर्म है जो अदृश्य ईश्वरीय जीवन देकर हमें पवित्र करते हैं। मसीही द्वारा स्थापित संस्कारों के अलावा कलीसिया में हमारे जीवन और जीवन की परिस्थितियों को पवित्र करने वाला कुछ कर्म भी है। कलीसिया की संतानों को पवित्र करने और उन्हें सुशक्त बनाने के लिए कलीसिया में स्थापित हुए कर्मों, प्रार्थनाओं एवं शुश्रूषाओं को उपसंस्कार कहते हैं। बच्चों, उपसंस्कार के बारे में बताइए। मसीह के द्वारा स्थापित संस्कारों के अलावा कलीसिया में हमारे जीवन और जीवन की परिस्थितियों को पवित्र करने वाले कुछ कर्म भी हैं। कलीसिया की संतानों को पवित्र करने और उन्हें सुशक्त बनाने के लिए कलीसिया में स्थापित हुए कर्मों, प्रार्थनाओं एवं शुश्रूषाओं को उपसंस्कार कहते हैं। संस्कार और उपसंस्कार ऐसे कर्म हैं जो हमें पवित्र करते हैं। संस्कार हमें ईश्वरीय जीवन देकर पवित्र करते हैं, लेकिन उपसंस्कार हमें ईश्वरीय जीवन स्वीकार करने के लिए तैयार करते हैं और उसके अनुरूप जीने के लिए हमें प्राप्त करते हैं। संस्कार हमें ईश्वरीय जीवन देकर पवित्र करते हैं, लेकिन उपसंस्कार हमें ईश्वरीय जीवन स्वीकार करने के लिए तैयार करते हैं और उनके अनुरूप जीने के लिए हमें प्राप्त करते हैं। संस्कार ईसा द्वारा स्थापित हुए हैं, लेकिन उपसंस्कार कलीसिया के अधिकार से स्थापित है। संस्कार ईसा द्वारा स्थापित हुए हैं, लेकिन उपसंस्कार कलीसिया के अधिकार से स्थापित है। समूह की आवश्यकताओं को देखते हुए समय समय पर कलीसिया ने ही इनका आरंभ किया। अपनी संतानों के अलग अलग जीवन स्तर, परिस्थिति, अनुष्ठान, स्थान, वस्तु आदि को पवित्र करना ही इनका लक्ष्य है। बच्चों, बोलिए, उपसंस्कार का लक्ष्य क्या क्या है? समूह की आवश्यकताओं को देखते हुए समय समय पर कलीसिया ने ही इनका आरंभ किया। अपनी संतानों के अलग अलग जीवन स्तर, परिस्थिति, अनुष्ठान, स्थान, वस्तु आदि को पवित्र करना ही उपसंस्कार का लक्ष्य है। इन कर्मों द्वारा हर और हमारे जीवन की परिस्थितियों,
कृत होती है। मुरन संस्कार गिरजाघर का पवित्रीकरण एवं प्रतिष्ठान व्रत धारण, दफन कर, आशीष आदि उपसंस्कारों में कुछ है। उपसंस्कार में सबसे महत्वपूर्ण है मुरन संस्कार या पवित्र तेल की आशीष। मुरन संस्कार के सबसे महत्वपूर्ण संस्कार कौन सा है? मुरन संस्कार और या पवित्र तेल की आशीष। यह आशीष विधि धर्माधीश द्वारा ही की जाती है। यह आशीष विधि धर्माधीश द्वारा ही की जाती है। ज्ञान स्नान के जल और तेल की आशीष के लिए तथा पुरोहिताई धर्माधीश का अभिषेक आदि में यदि लेबन हो तो उसके लिए भी पवित्र मुरन का उपयोग होता है। दूसरा एक उपसंस्कार है गिरिजाघर का प्रतिष्ठा पवित्रीकरण एवं प्रतिष्ठा। नव निर्मित गिरिजाघर, इसके द्वारा ईश्वर को प्रतिष्ठित किया जाता है और ईश्वर का भवन बन जाता है। इसलिए हम प्रार्थना करते और पवित्र बलिदान अर्पित करने के लिए गिरिजाघर में एकत्र होते हैं। ईश्वर की उपस्थिति से गिरिजाघर पवित्र है, इसलिए इसके अनुरूप होना चाहिए गिरिजाघर में हमारा व्यवहार। तो दूसरा उपसंस्कार है गिरिजाघर का पवित्रीकरण या प्रतिष्ठान। समर्पित लोगों का व्रत धारण एवं अन्य उपसंस्कार है। ईश्वर के प्रति समर्पित जीवन के लिए बुलाए गए व्यक्तियों को इस शुश्रूषा द्वारा कलीसिया पवित्र करते हैं और ईश्वर को प्रतिष्ठित करते हैं। आज्ञाकारिता, ब्रह्मचर्य, दरिद्रता, इन व्रतों का पालन करते हुए समर्पित जीवन बिताने का अनुग्रह व्रत धारण शुश्रूषा के द्वारा ईश्वर उनको प्रदान करते हैं। 3 व्रत कौन सा है? आज्ञाकारिता, ब्रह्मचर्य और दरिद्रता। समर्पित लोगों का व्रत धारण एवं अन्य उपसंस्कार है ईश्वर के प्रति समर्पित जीवन के लिए बुलाए गए व्यक्तियों को इस शुश्रूषा द्वारा कलीसिया पवित्र करते हैं और ईश्वर को प्रतिष्ठित करते हैं। दफन कर्म भी उपसंस्कारों में एक है। इसके द्वारा कलीसिया मसीही शिष्यों की मृत्यु पर उनका आदर करती और उनके लिए प्रार्थना करती है। मृत्यु सांस्कारिक जीवन का अंत है और मृत्यु एवं मृत्युपरांत के बारे में विश्वासियों को समझाने में यह सहायता करती है। तो दफन कर्म भी उपसंस्कारों में एक है। आशीर्वाद कर्म द्वारा ईश्वरीय कृपा से व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं को दुष्ट और उनकी शक्ति से छुड़ाया जाता है एवं पवित्र किया जाता है। साथ ही साथ दुष्ट की शक्ति पर विजय पाकर पवित्र जीवन बिताने के लिए व्यक्तियों को योग्य बनाया जाता है। इसलिए आशीष या आशीर्वाद एक उपसंस्कार है। संस्कारों के अलावा मसीही जीवन को अधिधन्य बनाने में उपसंस्कार सहायक है। इन्हें विश्वास एवं तैयारी के साथ स्वीकार कर आत्मिक शक्ति से भर जाने के लिए हम प्रयास करें। संस्कारों के अलावा उपसंस्कार भी मसीह के जीवन को अधिधन्य बनाने में सहायक है। प्रार्थना करें कि ईसा मसीह हमें पवित्र करने और दृढ़ बनाने के लिए आपने कलीसिया के द्वारा उपसंस्कार प्रदान किए। विश्वास के साथ उनमें भाग लेकर धन्य होने का अनुग्रह हमें प्रदान कीजिए। आमीन।